हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद शालिनी। तो गाइस, मैं आपको अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, आपको समझ आता है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं और अच्छा पढ़ाने की कोशिश करूँगी, आपको और अच्छे से अच्छा बताने की कोशिश करूँगी। तो अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक क्या है? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन होता क्या है? प्रीपोजिशन मीन्स क्या होता है? पोजीशन। प्री मीन्स पहले, ठीक है। जो पहले की पोजीशन बताए वो क्या होता है? प्रीपोजिशन। मतलब अगर कोई सेंटेंस है जो पहले शब्द दिए हुए हैं, पहले कोई वर्ड दिया हुआ उसकी पोजीशन बताता है, तो वो हमारा क्या है? प्रीपोजिशन। अब इसकी जो एग्जैक्ट डेफिनेशन होती है वो हम देख लेते हैं क्या होता है। अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन टू सम अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस। तो मीन्स क्या हुआ? अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन। मतलब अगर कोई वाक्य दिया है, उसमें ये कहाँ आएगा? ये नाउन या प्रोनाउन के पहले आएगा। टू शो इट्स रिलेशन टू सम अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस। टू शो इट्स रिलेशन मतलब ये क्या दिखाएगा? अपना रिलेशन उनसे, उनका उस वाक्य में दूसरे शब्दों के साथ ये अपना रिलेशन दिखाएगा। मतलब नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयोग होगा और दूसरे वर्ड के साथ ये क्या दिखाएगा? दूसरे वर्ड के साथ उसी वाक्य में अपना रिलेशन दिखाएगा, संबंध बचाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया? संबंध सूचक, ठीक है। तो समझ आ गया ना कि कोई वाक्य दिया है, जैसे ये वाक्य दिया है, दिस बुक इज ऑन द टेबल। तो यहाँ पे ये तो पता ही है, ऑन हमारा क्या है? प्रीपोजिशन, ठीक है। तो ये कह क्या रही डेफिनेशन? द प्रीपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन। तो ये जो हमारा प्रीपोजिशन है, ये किससे पहले आया? नाउन से पहले आया, ठीक है, ठीक है। टू शो इट्स रिलेशन, और ये जो है ये इसका संबंध, ठीक है। किसका संबंध? टू शो इट्स रिलेशन टू सम अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस। ये जो हमारा ऑन है, ये टेबल का रिलेशन किससे दिखा रहा है? बुक से दिखा रहा है, ठीक है। तो क्या हो गया? समझ आ गया कि ये नाउन या प्रोनाउन के पहले आएगा, ठीक है। और ये जो नाउन प्रोनाउन होंगे, ये इनका रिलेशन उसी वाक्य में दूसरे वर्ड से दिखाएगा। तो दूसरा वर्ड हमारा ये हो गया, इससे इसका रिलेशन दिखा रहा है। तो ये क्या हो गया? संबंध बता रहा है इन दोनों का। तो ये हमारा ऑन क्या हो गया? प्रीपोजिशन। तो आई होप आपको अब डिफिनेशन क्लियर हो गई होगी। प्रीपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन टू सम अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस, ठीक है। वे शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले प्रयुक्त होकर उसका संबंध वाक्य के किसी अन्य नाउन या प्रोनाउन के साथ प्रकट करते हैं, क्या कहलाते हैं? प्रीपोजिशन कहलाते हैं। आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में डेफिनेशन बता दी है। आई होप आपको प्रीपोजिशन क्लियर हो गया होगा कि प्रीपोजिशन होते क्या हैं, ठीक है। प्रीपोजिशन मीन्स होता क्या और प्रीपोजिशन की डेफिनेशन क्या होती है। तो डेफिनेशन सिंपल सी है, नाउन या प्रोनाउन के पहले वाक्य में प्रयुक्त होंगे और ये उसका संबंध किसे दिखाएंगे? किसी अन्य नाउन या प्रोनाउन के साथ दिखाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? द पेन इज इन हिज माई पॉकेट। इन माई पॉकेट, तो ये जो हमारा इन है, ये हमारा क्या हो गया? प्रीपोजिशन। और ये किससे पहले आया? नाउन से पहले आया, और इसका इस नाउन का रिलेशन इस नाउन के साथ दिखा रहा है। तो यही डिफिनेशन है कि ये नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयुक्त हो गए और ये उनका संबंध उसी वाक्य में किसी दूसरे शब्द के साथ या किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ प्रकट करते हैं, ठीक है। काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन, तो हमारे कितने काइंड्स होते हैं? देयर आर 5 काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन। पहला क्या है हमारा? सिंपल प्रीपोजिशन। ये जैसे सिंपल प्रीपोजिशन में कौन कौन से वर्ड आते हैं?
at, by, of, on, in, for, to, up, with, अंडर, टिल, आउट, ऑफ, ओवर, बहुत सारे वर्ड्स हैं, प्रीपोजिशन बहुत सारे हैं, तो ETC, ठीक है। सिंपल प्रीपोजिशन में ये सारे वर्ड्स आते हैं, एट, बाय, ऑन, इन। अब हमारा 5 प्रकार के होते, पहला हो गया सिंपल प्रीपोजिशन। नेक्स्ट है सिंपल प्रीपोजिशन के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक। वी आर गोइंग टू दिल्ली, तो ये हमारा 2 क्या हो गया, सिंपल प्रीपोजिशन। आई केम फ्रॉम मेरठ, ठीक है। दिस ड्रेस इज मेड ऑफ कॉटन, माई फादर लिव्स इन आगरा। नेक्स्ट हमारा क्या है, कंपाउंड प्रीपोजिशन। कंपाउंड प्रीपोजिशन में कौन कौन से वर्ड आते हैं, जैसे अबाउट, across, against, before, beside, among, beyond, above, about, between आदि शब्द हैं। ये क्या हो गया हमारे कंपाउंड प्रीपोजिशन। कंपाउंड मीन्स क्या होता है, संयोजक। संयोजक मीन्स जैसे अबाउट है तो ये कैसे बनते हैं, अबाउट में ए का मीन्स क्या हो गया हमारा ऑन, और बिसाइड में बी का मीन्स हमारा होता है बाई, ठीक। तो आप खाली यही देख लीजिए इसमें कौन से प्रीपोजिशन में कौन कौन से वर्ड आते हैं। तो कंपाउंड में अबाउट, अक्रॉस, अगेंस्ट, बिफोर, बिसाइड, अमंग, बियॉन्ड, एबव, अबाउट, बिटवीन, ETC आदि शब्द हैं, क्या हो गया हमारे कंपाउंड प्रीपोजिशन। तो जैसे राम केम अक्रॉस द रोड, तो यहाँ पे अक्रॉस हमारे क्या हो गया कंपाउंड। सिंपल में छोटा होगा, मतलब जैसे इन, ऑन, एट, ये क्या हो गया सिंपल। कंपाउंड में थोड़ा सा बड़े वर्ड है ना, अबाउट, अक्रॉस, अगेंस्ट, बिफोर, बिसाइड, अमंग, ज़्यादातर हमारे ए से और BE वर्ड में लगा रहेगा। ए जोड़ के या BE जोड़ के हमारा क्या बनता है कंपाउंड प्रीपोजिशन। देखिए जहाँ यहाँ पे जैसे बिटवीन में BE जोड़ के हमने क्या बनाया है बिटवीन, मतलब इनका अलग से कोई मतलब नहीं। ए को अलग कर देंगे बाउट को तो इसका कोई मतलब नहीं, मतलब ये हमेशा साथ में ही रहेंगे तभी इनका कुछ मतलब है। नेक्स्ट हमारा क्या है डबल प्रीपोजिशन। डबल से तो समझ ही आ रहा है डबल है, तो ये सिंपल प्रीपोजिशन से बनते हैं। जैसे इन और टू सिंपल है ना, तो ये मिलके बना इनटू, ऑन टू, विद इन, फ्रॉम, एमंग, फ्रॉम, विनेथ, आउट ऑफ आदि शब्द आते हैं। ये क्या होते हैं डबल प्रीपोजिशन। डबल में 2 प्रीपोजिशन जोड़ के उसको बनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, जैसे इसमें एग्जांपल राहुल वॉज सिलेक्टेड फ्रॉम एमंग देम, तो यहाँ पे हमारा फ्रॉम एमंग क्या है, ये फ्रॉम एमंग क्या हमारा डबल प्रीपोजिशन। नेक्स्ट हमारा क्या है पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। पार्टिसिपल प्रीपोजिशन जैसे इसमें कौन कौन से वर्ड आते हैं कंसीडरिंग, रिगार्डिंग, ड्यूरिंग, इंक्लूडिंग, नॉट विदस्टैंडिंग, कंसर्निंग, एक्सेप्टिंग, एक्सक्लूडिंग, रिस्पेक्टिंग, ETC आदि शब्द हमारे किस में आते हैं पार्टिसिपल प्रीपोजिशन में। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे है ड्यूरिंग द डे, ड्यूरिंग मीन्स क्या होता है के दौरान, ठीक। तो ड्यूरिंग द डे आई वॉज सो बिजी, तो मैं दिन में मैं बहुत ज़्यादा बिजी था, मतलब ड्यूरिंग द डे दिन के दौरान मैं बहुत ज़्यादा बिजी था। कंसीडरिंग, कंसीडर मीन्स किसी चीज़ के बारे में कंसीडर करना है विचार करना। कंसीडरिंग द प्राइस ऑफ दिस ड्रेस द क्वालिटी इज़ नॉट गुड, तो मतलब कंसीडरिंग द प्राइस ऑफ दिस ड्रेस, इस ड्रेस का विचार करते हुए, द क्वालिटी इज़ नॉट गुड मतलब इस ड्रेस के जो रुपए हैं उसके बारे में अगर विचार करें तो इसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है। तो यहाँ पे हमारा ये ड्यूरिंग क्या हो गया, कौन सा प्रीपोजिशन है पार्टिसिपल। ये ज़्यादातर ये ड्यूरिंग बहुत ज़्यादा आता है, जैसे हर चीज़ में कुछ भी करिए ड्यूरिंग तो वो वर्ड आ जाता है, तो वो ड्यूरिंग हमारा वहाँ पे क्या होता है वो प्रीपोजिशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कंसीडरिंग भी आता है, तो ये भी हमारे क्या है प्रीपोजिशन है। ही हैज़ गॉन टू द दिल्ली, रिगार्डिंग, रिगार्डिंग भी हमारे क्या है प्रीपोजिशन है। सी इनवाइटेड हर फ्रेंड इंक्लूडिंग मी, इंक्लूडिंग मी, इंक्लूडिंग क्या है यहाँ पे हमारा प्रीपोजिशन, ठीक।
तो पार्टिसिपल प्रीपोजिशन समझ में आया। नेक्स्ट हमारा क्या है, फ्रेजल प्रीपोजिशन। फ्रेजल प्रीपोजिशन में कौन कौन से आते हैं, वर्ड बाय मीन्स ऑफ, विद रिगार्ड टू, ये फ्रेज के रूप में आते हैं, ये सिंगल नहीं आते हैं। अगर आएंगे तो पहले प्रीपोजिशन से स्टार्ट होगे, लास्ट में प्रीपोजिशन रहेगा। जैसे यहाँ पे बाय प्रीपोजिशन और लास्ट में भी प्रीपोजिशन आया, तो बाय मीन्स ऑफ, विद रिगार्ड टू, विद आया, टू आया, ठीक। बिकॉज ऑफ, तो इसमें तो दोनों प्रीपोजिशन है। इन स्पाइट ऑफ, इंस्टीड ऑफ, ऑन बिहाफ ऑफ, अकॉर्डिंग टू, अलॉन्ग विद, फॉर द सेक ऑफ, मतलब एक ही ग्रुप की तरह आएंगे, एक फ्रेज की तरह आएंगे, सिंगल नहीं आते हैं, दो प्रीपोजिशन उसमें रहते हैं, ठीक है। जैसे स्टार्टिंग प्रीपोजिशन से, ख़त्म भी किस में हो गया, प्रीपोजिशन से। इन एडिशन टू, इन प्लेस ऑफ, और ये भी सारे वर्ड हैं, अलॉन्ग विद, फॉर द सेक ऑफ, on account of, with respect to, in order to, with a view to, ये सारे हमारे क्या हो गए, फ्रेजल प्रीपोजिशन। ओके, इसमें एग्जाम्पल देख लेते हैं। इन स्पाइट ऑफ, तो इन स्पाइट ऑफ हिज पेन ही ran, ही विल नॉट डू दिस वर्क अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा अकॉर्डिंग टू है, ये हमारा क्या हो गया, फ्रेजल प्रीपोजिशन। पुट दिस ड्रेस इन प्लेस ऑफ दैट, तो ये जो इन प्लेस ऑफ है, ये हमारा क्या है, फ्रेजल प्रीपोजिशन। आई डिड नॉट गो देयर बिकॉज ऑफ, बिकॉज ऑफ हमारा क्या है, फ्रेजल प्रीपोजिशन। बिकॉज ऑफ यू। आई होप आपको प्रीपोजिशन की डिफिनेशन और उसके टाइप्स के बारे में समझ में आया होगा। तो आज हमारा प्रीपोजिशन भी ख़त्म हो गया। तो इसमें जो यूज़ होते हैं, सिंपल प्रीपोजिशन के ज़्यादातर यूज़ आते हैं, एग्ज़ाम में भी आते हैं, और कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसमें भी प्रीपोजिशन के 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो इनके यूज़ हैं, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।